हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सलेंसी फार्मा। एंड आज हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच एक्ट रेगुलेट द इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन इंडिया। ऑप्शन देख लीजिए, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 या ऑप्शन डी इंडियन फार्मेसी एक्ट 1948। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास हुआ था 1940 में एंड इसका जो रूल आया था वो आया था 1945 में। ओके, एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ड्रग का इंपोर्ट देन मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिया में रेगुलेट करता है। ओके, एंड यहाँ पे आपका और 3 क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। देखिए, जो नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट आया था ये आया था 1985 में, एंड आपकी जो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट आया था ये आया था 1956 में, एंड जो इंडियन फार्मेसी एक्ट है ये आया था 1948 में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द पेनल्टी फॉर मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग स्पूरियस ड्रग अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940? ऑप्शन देख लीजिए, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years एंड फाइन अप टू 10 lakhs, या इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years एंड फाइन अप टू 10 lakhs, या इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years एंड फाइन अप टू 5 lakhs, या इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years एंड फाइन अप टू 20 lakhs। जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अकॉर्डिंग स्पूरियस ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग करने से जो पेनल्टी रहता है इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years एंड फाइन अप टू 10 lakhs। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which drug cannot be sold without a prescription from registered medical practitioner? ऑप्शन देख लीजिए, शेड्यूल जी ड्रग, या शेड्यूल के ड्रग, या शेड्यूल एच ड्रग, या शेड्यूल एल ड्रग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेड्यूल एच ड्रग। ओके, जो शेड्यूल एच ड्रग को विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर सेल नहीं किया जा सकता। ओके, एंड शेड्यूल जी में जो ड्रग आता है ये ड्रग्स यूज होता है अंडर मेडिकल सुपरविजन। ओके, इसको आप MSG से याद रख सकते हैं, मतलब जो मैसेज से याद रख सकते हैं, मेडिकल सुपरविजन एंड जी ड्रग्स। ओके, शेड्यूल जी ड्रग्स, एंड इसमें ड्रग्स आते हैं इंसुलिन देन ऑक्सीटोसिन, ये सब ड्रग आते हैं। एंड ये जो शेड्यूल के ड्रग्स ये एग्जेम्प्टेड होते हैं। ओके, शेड्यूल के ड्रग्स के मैन्युफैक्चरिंग एग्जेम्प्टेड होते हैं, याद रखना ये। एंड जो शेड्यूल एल में जो ड्रग्स आते हैं ये ओनली अंडर प्रेस्क्रिप्शन में सोल्ड होते हैं। ओके, एंड ये शेड्यूल एल ड्रग होते हैं, ओमिटेड होते हैं, याद रखना। एंड जो L1 है और एक L1 में गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस आता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इशू द मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ऑफ ड्रग इन इंडिया? ऑप्शन देख लीजिए, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO, या स्टेट ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी SDCA, या फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI, या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि CDSCO बोला जाता है। ओके, इसका शॉर्ट फॉर्म है CDSCO। एंड इंडिया में ये जो CDSCO ये ऑर्गेनाइजेशन ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस इशू करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ड्रग्स हैज द हाईएस्ट पेनल्टी फॉर मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग विदाउट ए लाइसेंस? ऑप्शन देख लीजिए, शेड्यूल एच ड्रग्स, शेड्यूल के ड्रग्स, शेड्यूल सी ड्रग्स, या शेड्यूल एक्स ड्रग्स। तो जो शेड्यूल एक्स ड्रग में जो ड्रग्स आते हैं हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, इन ड्रग्स को अगर विदाउट लाइसेंस सेल या मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा तो इसके लिए हाईएस्ट पेनल्टी भरना पड़ता है। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेड्यूल एक्स ड्रग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच एक्ट गवर्न द एजुकेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया? ऑप्शन देख लीजिए, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, इंडियन फार्मेसी एक्ट 1948, या फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडियन फार्मेसी एक्ट 1948। एंड इंडियन फार्मेसी एक्ट 1948 ये इंडिया में फार्मेसी प्रैक्टिस को एंड एजुकेशन को गवर्न करता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ एनी ड्रग इन इंडिया? तो इंडिया में जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस मतलब जो MRP कितना होता है मैक्सिमम? ऑप्शन देख लीजिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 10%, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 20%, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 30%, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 50%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 20%। ओके,
जो ड्रग्स का जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है विथ 20%। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ड्रग कैन नॉट बी एडवर्टाइज्ड टू जनरल पब्लिक? ऑप्शन देख लीजिए, शेड्यूल जी ड्रग्स, शेड्यूल एल ड्रग्स, शेड्यूल के ड्रग्स या शेड्यूल एच ड्रग्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेड्यूल एच ड्रग्स। ओके, शेड्यूल एच का जो ड्रग्स है जो कि प्रेस्क्रिप्शन ड्रग होता है, इसको जनरल पब्लिक में एडवर्टाइज्ड नहीं किया जाता। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच एक्ट गवर्न द प्राइस ऑफ ड्रग इन इंडिया? ऑप्शन देख लीजिए, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013, पेटेंट एक्ट 1970 या कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 या एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। तो जो इंडिया में ड्रग प्राइस को गवर्न करता है ये होता है ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013। ओके, एंड जो पेटेंट एक्ट आता है ये 1970 में आता है, देन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में आता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which drug is considered a narcotic under the Narcotics, Drugs and Psychotropic Substance Act 1985? तो नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के अंडर इन चारों ऑप्शन में से, मतलब कोडीन, देन मॉर्फिन, देन डायजेपाम एंड एसिटामिनोफेन, इनमें से कौन सा ड्रग नार्कोटिक के अंडर आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉर्फिन। ओके, मॉर्फिन जो है इसको एज ए नार्कोटिक कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस फॉर ड्रग इन इंडिया? ऑप्शन देख लीजिए, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या 5 ईयर। इंडिया में जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस होता है ये वैलिड होता है अप टू 5 ईयर्स। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच शेड्यूल ड्रग कैन बी सोल्ड विदाउट ए प्रेस्क्रिप्शन आफ्टर द फार्मासिस्ट कंप्लीट सर्टेन फॉर्मेलिटीज? ऑप्शन देख लीजिए, शेड्यूल जी ड्रग्स, शेड्यूल एच ड्रग्स, शेड्यूल के ड्रग्स या शेड्यूल एल ड्रग्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेड्यूल के ड्रग्स। ओके, जो फार्मासिस्ट के कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद विदाउट प्रेस्क्रिप्शन जो ड्रग्स सेल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, शेड्यूल के ड्रग्स। ओके, एंड शेड्यूल के में जो ड्रग्स आते हैं इनका मैन्युफैक्चरिंग एग्जेम्प्टेड होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the punishment for tampering with level of a drug under Drug and Cosmetic Act 1940? ऑप्शन देख लीजिए, imprisonment up to 2 years and fine up to 5 lakhs या imprisonment up to 5 years and fine up to 10 lakhs या imprisonment up to 7 years and a fine up to 20 lakhs या imprisonment up to 10 years and a fine up to 50 lakhs। अगर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अकॉर्डिंग बिना किसी ऑथराइजेशन के अगर ड्रग का जो लेवल है उसको अल्टर किया जाएगा तो इसके लिए पुनिशमेंट है ऑप्शन ए, इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years एंड ए फाइन अप टू 5 lakhs। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ शेड्यूल एच ड्रग्स दैट कैन बी सोल्ड ऑन ए प्रेस्क्रिप्शन? ऑप्शन देख लीजिए, 7 days सप्लाई, 14 days सप्लाई, 21 days सप्लाई या 30 days सप्लाई। जो शेड्यूल एच ड्रग्स जो कि प्रेस्क्रिप्शन ड्रग होते हैं इनका जो मैक्सिमम क्वांटिटी सेल हो सकता है ऑन ए प्रेस्क्रिप्शन ये होता है ऑप्शन डी, 30 days सप्लाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ड्रग्स कैन नॉट बी सोल्ड विदाउट ए वैलिड लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर एंड सेल इट? ऑप्शन देख लीजिए, शेड्यूल जी ड्रग्स, शेड्यूल एच ड्रग्स, शेड्यूल एक्स ड्रग्स या शेड्यूल के ड्रग्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेड्यूल एक्स ड्रग्स। ओके, शेड्यूल एक्स ड्रग्स को विदाउट वैलिड लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल नहीं किया जा सकता। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द पुनिशमेंट फॉर पोजेसिंग और कंज्यूमिंग नार्कोटिक ड्रग्स अंडर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985? ऑप्शन देख लीजिए, इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months एंड ए फाइन अप टू 10,000 या इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 year एंड ए फाइन अप टू 25,000 या इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years एंड ए फाइन अप टू 1 lakh या इम्प्रिजनमेंट अप टू 20 years एंड ए फाइन अप टू 2 lakhs। तो नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के अकॉर्डिंग अगर कोई नार्कोटिक ड्रग्स को ओन कर रहा है या फिर कंज्यूम कर रहा है तो उसका जो पुनिशमेंट होगा ये हो जाएगा इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years एंड ए फाइन अप टू अरेस्ट 1 lakh। ओके, मतलब ये जो 10 years इम्प्रिजनमेंट एंड 1 lakh का फाइन है ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ नार्कोटिक्स के लिए होगा। ओके, एंड जो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ नार्कोटिक्स को अगर कोई ओन कर रहा है या फिर कंज्यूम कर रहा होगा तो इसके लिए जो
पुनिशमेंट है ये होगा ऑप्शन ए, इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ एंड ए फाइन अप टू Rs 10,000। ओके, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन बिफोर दे आर मार्केटेड इन इंडिया? ऑप्शन देख लीजिए, स्टेट ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी, या सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, या फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO। ओके, एंड ये CDSCO जो ऑर्गेनाइजेशन है ये रेस्पॉन्सिबल होता है इंडिया में ड्रग फॉर्मुलेशन को, क्वालिटी को एंश्योर करने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the maximum period for filing an appeal against a decision of the drug controller under the Drug and Cosmetic Act 1940? ऑप्शन देख लीजिए, 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज या 90 डेज। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो किसी किसी सोर्स में बता रहा है 45 डेज, देन किसी सोर्स में बता रहा है 60 डेज। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन सी, 60 डेज। ओके, आप लोग देख लेना जरा इसका अच्छे से। एंड इस क्वेश्चन पे पूछा है कि मतलब जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अकॉर्डिंग जो ड्रग कंट्रोलर का जो कुछ डिसीजन है उसके अगेंस्ट अपील करने का जो डेडलाइन वो कितना दिन का होता है, ये पूछा है उस क्वेश्चन में। ओके, तो देख लेना ये क्वेश्चन का थोड़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ड्रग्स इज क्लासिफाइड एज ए साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अंडर द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985? ऑप्शन देख लीजिए, एट्रोपिन, मिडाजोलाम, प्रोमेथाजिन या कोडिन। नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के अकॉर्डिंग ये मिडाजोलाम जो ड्रग है ये आता है साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के अंडर। ओके, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच एक्ट गवर्न द डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ मेडिकल डिवाइस इन इंडिया? ऑप्शन देख लीजिए, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 या मेडिकल डिवाइस रूल 2017 या मेडिकल या इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 या इंडियन फार्मेसी एक्ट 1948। तो जो इंडिया में मेडिकल डिवाइस का सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन को गवर्न करता है वो होता है मेडिकल डिवाइस रूल 2017। ओके, याद रखना। एंड जो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट ये आता है 1956 में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल्स विदाउट ऑब्टेनिंग द नेसेसरी अप्रूवल्स अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940? ऑप्शन देख लीजिए, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years एंड ए फाइन अप टू 10 lakhs, या इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years एंड ए फाइन अप टू 20 lakhs, या इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years एंड फाइन अप टू 50 lakhs, या इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years एंड ए फाइन अप टू 5 lakhs। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years एंड ए फाइन अप टू 50 lakhs। ओके, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अकॉर्डिंग अगर विदाउट नेसेसरी अप्रूवल किसी भी ड्रग के लिए अगर क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट कर रहा होगा तो इसके लिए पुनिशमेंट हो जाएगा इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years एंड ए फाइन अप टू 50 lakhs। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ड्रग इज क्लासिफाइड एज ए हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940? तो इनमें से कौन सा ड्रग है अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 जो कि हैबिट फॉर्मिंग होता है? ऑप्शन देख लीजिए, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, कोडिन या पैरासीटामोल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोडिन। ओके, कोडिन जो ड्रग्स है ये हैबिट फॉर्मिंग ड्रग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ ए होलसेल लाइसेंस फॉर ड्रग एंड कॉस्मेटिक इन इंडिया? ऑप्शन देख लीजिए, 1 year, 2 years, 5 years या 3 years। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 years। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग ड्रग्स विदाउट ए वैलिड लाइसेंस अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940? ऑप्शन देख लीजिए, इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years एंड ए फाइन अप टू 5 lakhs, या इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years एंड ए फाइन अप टू 10 lakhs, या इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years एंड ए फाइन अप टू 20 lakhs, या इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years एंड ए फाइन अप टू 50 lakhs। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years एंड ए फाइन अप टू 10 lakhs। ओके, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अकॉर्डिंग अगर कोई विदाउट वैलिड लाइसेंस किसी भी ड्रग्स को सेल या फिर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो इसके लिए पुनिशमेंट हो जाएगा 5 years का इम्प्रिजनमेंट एंड अप टू 10 lakhs फाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which drug cannot be exported without obtaining a license from the Drug Controller General of India? ऑप्शन देख लीजिए, शेड्यूल G ड्रग्स, शेड्यूल H ड्रग्स, शेड्यूल K ड्रग्स या शेड्यूल X ड्रग्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेड्यूल X ड्रग्स। ओके,
तो ड्रग कंट्रोलर जनरल से विदाउट लाइसेंस इशू के जो शेड्यूल एक्स ड्रग्स है इसको एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। ओके, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।